तेज इंडिया, सच की तस्वीर। सितर 60 बेड का एक नया वार्ड प्रारंभ यहाँ पर करा है, जहाँ 2.5-3 घंटे तक हमको अंदर जाने नहीं दिया। बोले मतलब बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, बोले बेड की व्यवस्था नहीं है। हमने फाउंडेशन की ओर से 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट करी है। बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। वहीं पे लगना। यह तस्वीर उस वक्त की है जब वकील मरीज मेडिकल कॉलेज के गेट पर बेड के इंतजार में तड़प रहा था। उस दौरान मेडिकल कॉलेज में शहर विधायक चैतन्य काश्यप द्वारा 60 बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले वार्ड के शुभारंभ आयोजन चल रहा था। विधायक अपने साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का फोटो सेशन करवा रहे थे और मरीज बाहर ऑक्सीजन व बेड के लिए तड़प रहा था। आपदा के समय हर कोई आगे आकर मरीजों की टूटती सांसों को बचाने में अपने सामर्थ्य के साथ सहयोग दे रहे हैं। शहर विधायक ने भी अपनी ओर से 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मेडिकल कॉलेज को डोनेट। लेकिन जान बचाने वाली इस वायु के लिए किए इस आयोजन के दौरान एक मरीज की ऑक्सीजन नहीं मिलने से जान चली गई। मरीज को घंटों इंतजार के बाद भी बेड नहीं मिला और मरीज को उसके परिजन निजी हॉस्पिटल ले जाते इससे पहले ही वकील सुरेश डागर ने दम तोड़ दिया। 60 बेड के वार्ड की शुरुआत करते हुए विधायक ने कहा था कि अब मरीज को प्रतीक्षा नहीं करना पड़ी, लेकिन शुरुआत वाले दिन ही मरीज ने बेड के इंतजार में दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि इस आपदा के समय में मदद से ज्यादा मदद का प्रचार क्या जरूरी है। इलाज के अभाव में एक वकील की मौत उस वक्त जब मेडिकल कॉलेज में 60 बेड की ओपनिंग आयोजन हो रहा था। अब सवाल यही है कि वकील सुरेश डागर की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। तेज इंडिया के लिए हिम्मत जेतवार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम मेडिकल कॉलेज में आज दोपहर हंगामा हो गया। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की निकली वैकेंसी को लेकर आज आवेदकों की नियुक्ति प्रक्रिया होना थी, जिसके लिए दिल्ली, जबलपुर, ग्वालियर, तुर्क से आवेदन रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। लेकिन यहां कई सारे आवेदकों को यह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया कि केवल शासकीय नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की भर्ती की जाएगी। ऐसे में प्राइवेट नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज में डीन दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना था कि हमने जब फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर भरा तब उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी और ना ही हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। इस नियुक्ति प्रक्रिया के संबंधित नंबर से कॉल करके हमें सभी ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ रतलाम मेडिकल कॉलेज आज बुलवाया गया। लेकिन अब जब हम कई स्टूडेंट्स दूर दूर से यहाँ आए तो हमें इस स्टाफ नर्स नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर दिया और कहा कि सिर्फ शासकीय नर्सिंग से पास होकर आए स्टूडेंट्स की ही भर्ती की जाएगी। कई स्टूडेंट्स ने बताया कि वह कोरोना काल में अपने परिवार के विरोध के बाद भी यहाँ आए थे। वहीं किसी की शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन इनके बावजूद भी इस नौकरी के लिए यहाँ पहुंची थी। इधर मेडिकल कॉलेज की डीन जितेंद्र गुप्ता ने इस मामले में जानकारी चाही तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अभी मुझे इन संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता और बाद में बात करने का कहकर टालमटोल जवाब देकर निकल गए। अब सवाल यह है कि यदि प्राइवेट नर्सिंग के स्टूडेंट्स को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करना था तो आवेदक पोर्टल पर सबमिट क्यों किए गए, वहीं सभी को कॉल कर रतलाम क्यों बुलाया गया। मेडिकल कॉलेज पे आए हैं। हाँ, मेडिकल कॉलेज पे आए हैं। यहाँ पर
यहाँ पर हमसे पहले फॉर्म डलवाया गया कि है ना स्टाफ नर्स का, जिसमें दोनों अलाउ थे, गवर्नमेंट भी अलाउ थे, प्राइवेट भी अलाउ थे। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले अलाउ हैं। आफ्टर डेट हम यहाँ आ रहे हैं तो ये प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? ये लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट वालों को। ऐसा क्यों? फिर प्राइवेट कॉलेज बंद करवाओ। और फिर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम कैसे? तब इन लोगों ने नहीं देखा क्या? प्राइवेट लिस्ट में इन लोगों ने नाम कैसे फिर प्राइवेट वालों का लगाया? जो मेरिट लिस्ट उसमें डीएन की साइन है, तो क्या अनएजुकेटेड पीपल्स बैठे हुए हैं क्या इतनी बड़ी पोस्ट पे? मेडिकल कॉलेज रतलाम में यहाँ हम आए हैं और मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, दिल्ली रहता था। तो मेरी वाइफ का कॉल आया है कि मेरे मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो आपको वहाँ चलना है मेरे साथ। मैं दिल्ली से भागा ग्वालियर मेरी मिसेज रहती थी। ग्वालियर से मैंने इनको बच्चों को लिया, साथ में मेरा बेटा भी आया है, 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा है। और इस पेंडेमिक टाइम में, कोरोना टाइम में हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई भिंड से, कोई मुरैना से, ऑल ओवर एमपी से लोग आए हुए हैं। और जिनके साथ के गार्जियन कोई बाहर रहता था वो भी उठ के वहाँ से आए हैं। और लिस्ट में बकायदा नाम आया है, स्कूल से, कॉलेज से पूरा फ़ोन आया है, यहाँ से रिक्रूटमेंट में नाम आया। तो उसके बाद यहाँ आके सिर्फ गवर्नमेंट के बच्चों को लेंगे, ऐसा कैसे? तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कोरोना काल में अब जो हालात बने हैं उसके बाद अब लोगों को भगवान का ही सहारा है। ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहर में भी भगवान हनुमान का विशेष अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है। रतलाम में धार्मिक संस्था से जुड़े लोगों ने बालाजी हनुमान मंदिर पर विशेष यज्ञ करवाया। बताया जा रहा है कि यह यज्ञ वाल्मीकि यज्ञ है, जिसे रामायण काल के समय किया जाता था, जब बड़ी महामारी या विपदा आती थी। इस यज्ञ को 24 घंटे निरंतर अखंड आहुतियों के साथ संपन्न किया गया। एक दिन पूर्व दिन में शुरू हुआ यज्ञ पूरी रात भर चला और आज दोपहर पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ। यह यज्ञ धार्मिक समिति माई जी का आश्रम सदस्यों द्वारा किया गया। सभी ने 24 घंटे में बारी बारी हवन में बैठकर आहुतियां देकर इस अखंड यज्ञ का सोशल डिस्टेंस के साथ समापन किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।